लेट्स न्यूज में आपका स्वागत है। कृषि बिल, क्या उद्योगपति किसानों का हक मार सकते हैं? केंद्र सरकार की ओर से कृषि सुधार बिल कहे जा रहे 3 में से 2 विधेयक रविवार को राज्यसभा में ध्वनि मत से पारित हो गए। अब इस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अंतिम मुहर लगनी बाकी है, जिसके बाद यह एक कानून बन जाएगा। 2 बिल जो संसद से पास हो चुके हैं, उनमें से एक कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन सरलीकरण विधेयक 2020 और दूसरा कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 है। इन विधेयकों के खिलाफ हरियाणा पंजाब के किसान कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं और इसको लेकर किसानों की अलग अलग आशंकाएं हैं। किसानों का मानना है कि यह विधेयक धीरे धीरे एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी यानी आम भाषा में कहें तो मंडियों को खत्म कर देगा और फिर निजी कंपनियों को बढ़ावा देगा, जिससे किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलेगा। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी कई बार यह बात बोल चुके हैं कि सरकार एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त नहीं कर रही और न ही सरकारी खरीदी को बंद कर रही है। निजी कंपनियां कैसे आएगी? आइए जानते हैं कि कैसे इन बिलों के कारण भविष्य में निजी कंपनियों की मनमानी को लेकर आशंकाएं खड़ी हो रही है। पहला बिल कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 है, जो एक ऐसा कानून होगा जिसके तहत किसानों और व्यापारियों को एपीएमसी की मंडी से बाहर फसल बेचने की आजादी होगी। इसमें यह बात याद रखने वाली है कि सरकार का कहना है कि वह एपीएमसी मंडियां बंद नहीं कर रही है, बल्कि किसानों के लिए एक ऐसी व्यवस्था कर रही है जिसमें वह निजी खरीदार को अच्छे दामों में अपनी फसल बेच सकता है। दूसरा बिल कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 है। यह कानून कृषि करारों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क के लिए है। ये कृषि उत्पादकों की बिक्री, फार्म सेवाओं, कृषि बिजनेस फर्म, प्रोसेसर, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ किसानों को जुड़ने के लिए सशक्त करता है। आसान शब्दों में कहें तो कॉन्ट्रैक्टर फार्मिंग में किसानों के आने के लिए यह ढांचा मुहैया करेगा। निजी कंपनियों के लिए एमएसपी। अंबाला के एक किसान हरकेश सिंह कहते हैं कि सरकार ने जो भी कानून में कहा है वैसा तो पहले भी होता रहा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और अपनी फसलों को बाहर बेचने जैसी चीजें पहले भी होती रही है और यह बिल सिर्फ अंबानी अडानी जैसे व्यापारियों को लाभ देने के लिए लाया गया है। वे कहते हैं किसान अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता है तो कोई विवाद होने पर सिर्फ एसडीएम के पास जा सकता है, जबकि पहले वह कोर्ट जा सकता था। इस तरह की पाबंदी क्यों लगाई गई? इससे तो लगता है कि सरकार किसानों को बांध रही है और कॉरपोरेट कंपनियों को खुला छोड़ रही है। उनमें अब किसी फसल की खरीदी के लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष और कृषि मामलों के जानकारी चौधरी पुष्पेंद्र सिंह इन विधेयकों से बहुत खफा नजर नहीं आते। वो कहते हैं कि इस कानून के बाद कोई भी कहीं भी और किसी को भी अपनी फसल बेच सकता है, जो अच्छा है, लेकिन इनमें एमएसपी की व्यवस्था कहाँ पर है? वो कहते हैं मंडी के बाहर एमएसपी की व्यवस्था न होने ही सबसे बड़ा विवाद का बिंदु है। तीनों कानूनों से कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन इसमें मंडी के बाहर कोई दूसरी व्यवस्था बनाने का प्रावधान नहीं किया गया है। अगर कोई प्राइवेट प्लेयर इस क्षेत्र में उतर रहा है तो उसके लिए भी एमएसपी की व्यवस्था होनी चाहिए। उदाहरण के रूप में अगर गेहूं के लिए 1925 रुपए प्रति क्विंटल की व्यवस्था मंडी के लिए की जाए तो वही व्यवस्था निजी कंपनियों के लिए भी होनी चाहिए। भारतीय खाद्य निगम की कार्य कुशलता और वित्तीय प्रबंध में सुधार के लिए बनाई गई शांता कुमार समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि सिर्फ 6% किसान ही एमएसपी पर अपनी फसल बेच पाते हैं। इसमें भी हरियाणा और पंजाब के किसानों की बड़ी संख्या है, जिस कारण अधिक प्रदर्शन भी इन्हीं 2 राज्यों में हो रहा है। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह कहते हैं कि देश में 23 फसलों पर एमएसपी है। अगर एमएसपी का प्रावधान निजी कंपनियों के लिए किया गया होता तो इससे देश के सभी राज्यों के किसानों को फायदा पहुंचता और आगे उनके शोषण होने की आशंका भी कम हो जाती।
बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह मस्त कहते हैं कि मंडी का कानून नहीं बदला गया है और मंडी के काम करने वाले लोगों और आढ़तियों ने ही किसानों को अपने यहाँ फसल बेचने के लिए मजबूर कर रखा है। देश का किसान अब कहीं भी जाकर अपनी फसल बेच सकता है। आढ़तियों के पैसे के दम पर प्रदर्शन करके देश को गुमराह किया जा रहा है। लाखों किसान इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। किसान हरकेश सिंह मंडी सिस्टम समाप्त होने का डर जताते हैं। वो कहते हैं कि 1 साल निजी कंपनियां अच्छे दामों में फसल खरीदेगी, उसके बाद जब मंडियां बंद हो जाएगी तो कॉरपोरेट कंपनियां मनमाने दामों पर फसल ही खरीद देंगी। हरकेश सिंह बिहार राज्य का हवाला देते हुए कहते हैं कि वहां मंडी सिस्टम समाप्त होने के बाद किसानों की हालत ठीक नहीं है और उनसे मनमाने दामों पर फसल खरीदी जाती है। सरकार अगर किसानों की हितैषी है तो वह किसानों से सीधा फसल लेकर निजी कंपनियों को बेचे। मंडी सिस्टम खत्म करने की आशंका पर चौधरी पुष्पेंद्र सिंह की अलग ही राय है। वो कहते हैं कि खाद्य सुरक्षा कानून के तहत देश के 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जाता है और उस राशन को तो किसानों से ही खरीदा जाता है। सरकार कल भी इस राशन को खरीदेगी और मंडियां कैसे बंद हो जाएगी। बिहार में 2006 में बिहार का हवाला देते हुए कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा कहते हैं कि अगर किसानों को लेकर बाजार की हालत ठीक होती तो अभी तक बिहार के हालात क्यों नहीं सुधरे। वहां पर प्राइवेट मंडियां, निवेश आदि की बात कही गई थी, लेकिन हर साल वहां के किसान अपनी फसल लाकर पंजाब हरियाणा में बेचते हैं। एपीएमसी की मंडियां खत्म हो जाएगी। ऐसी शंकाओं पर देवेंद्र शर्मा कहते हैं कि यह जोर का झटका धीरे से है, क्योंकि एपीएमसी मंडियां खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी है। देवेंद्र शर्मा एक उदाहरण का हवाला देते हुए कहते हैं कि पंजाब में सबसे बड़ा मंडियों का नेटवर्क है। वहां पर जो बासमती चावल के निर्यातक हैं, वे यह अब कह रहे हैं कि जब तक मंडियों का 4.50% टैक्स हटा नहीं दिया जाता, तब तक वे सामान बाहर से खरीदेंगे, क्योंकि बाहर कोई टैक्स नहीं है। इसी तरह कपास और दूसरे सामान के निर्यातक कह चुके हैं कि वे मंडी से सामान नहीं खरीदेंगे। मंडी से टैक्स नहीं आएगा तो सरकार को कमाई नहीं होगी, और कमाई नहीं होगी तो मंडियों का रखवार बंद हो जाएगा। वे कहते हैं प्राइवेट सेक्टर यही चाहता है कि जब मंडियां समाप्त हो जाए तो उसकी पकड़ मजबूत हो जाए। किसानों का डर भी यही है, जब मंडियां खत्म हो जाएगी तो एपीएमसी भी खत्म हो जाएगी। एपीएमसी देने से क्या होगा। भारत में किसानों की हालत किसी से छिपी हुई नहीं है। वे बेहद मुश्किल परिस्थितियों में खेती करते हैं और फिर उनको सही मूल्य भी नहीं मिल पाता है। 2015-16 में हुई कृषि गणना के अनुसार देश के 86% किसानों के पास छोटी जोत की जमीन है। यह वे किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा कहते हैं कि प्राइवेट प्लेयर्स को कृषि क्षेत्र में लाने की योजना अब अमेरिका और यूरोप में फेल हो गई, तो भारत में कैसे सफल होगी। वहाँ के किसान तब भी संकट में हैं, जबकि सरकार उन्हें सब्सिडी भी देती है। कानूनी रूप से एमएसपी सभी के लिए लागू करने को देवेंद्र शर्मा भी सही मानते हैं। वो कहते हैं प्राइवेट प्लेयर्स कृषि क्षेत्र में जरूर आए, लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि एमएसपी को एक कानूनी उपाय बना दिया जाए। निजी कंपनियां कह रही है कि वो किसानों को एमएसपी से ज्यादा दाम देंगे। सरकार अर्थशास्त्री भी यह कह रहे हैं, तो फिर इसे कानूनी रूप से क्यों नहीं पहना दिया जाता है। इतने से कम दाम में किसी फसल की खरीदी नहीं होगी। एमएसपी को अगर कानूनी जामा पहना दिया गया तो किसान खुश रहेगा। अमेरिका में अगर किसानों के लिए ओपन मार्केट इतना अच्छा होता तो वहां पर किसानों को सब्सिडी क्यों दी जा रही होती।